surge in development in all fields, especially as travel and trade brought the world closer and accelerated the exchange and fusion of lifestyle, culture and society. पीरियड वॉज ट्रांजिशन। यह समय, यह काल जो था किस चीज़ का था? ट्रांजिशन पीरियड, यानी एक बदलाव का समय था। ट्रांजिशन पीरियड था, बदलाव का समय। सा द सर्ज इन डेवलपमेंट इन ऑल फील्ड्स, हम देखेंगे कि अनेकों क्षेत्रों में, सभी क्षेत्रों में विकास हुआ है। एंड स्पेसिफिकली, विशेष रूप से एज ट्रेवल एंड ट्रेड, विशेष रूप से ट्रेवल एंड ट्रेड यानी यात्रा और व्यापार के क्षेत्र में विकास हुआ है। एंड ब्रॉड द वर्ल्ड क्लोजर एंड एक्सीलरेट द चेंज एंड फ्यूजन लाइफस्टाइल, जिससे कि पूरे संसार में सांसारिक चीज़ों में एक्सीलरेटेड यानी परिवर्तन हुआ है, बदलाव हुआ है। एंड फ्यूजन ऑफ लाइफ स्टाइल, और उनकी जीवन शैली में भी बदलाव हुए हैं। एंड कल्चर एंड सोसाइटी, उनकी संस्कृति और समाज में भी बहुत से नई नई चीज़ों का उदय हुआ है, विकास हुआ है। एंड दिस वाज आल्सो ए पीरियड ऑफ ग्रेट मोबिलिटी, और इस समय में, इस काल के दौरान ग्रेट मोबिलिटी, लोगों की स्थानांतरण में बहुत सारे परिवर्तन हुए। एंड विच गेव राइज टू ए मल्टी कल्चरल सोसाइटी, और जिससे हमारे सामने एक मल्टी कल्चरल सोसाइटी यानी विभिन्न प्रकार का समाज का उदय हुआ है। एंड फॉर ए पीरियड दैट हैज कम टू बी स्ट्रांगली एसोसिएटेड विद द इस्लामिक इन्फ्लुएंस एंड रूल इन इंडिया, और इस तरह से हम देखेंगे कि मध्यकाल के, इस काल के दौरान एक बहुत से ही स्ट्रांगली एसोसिएटेड, बहुत ही स्ट्रांग एक सोसाइटी का उदय हुआ, जिसे हम जानते हैं, जिस रूप में जानते हैं, किस रूप में? इस्लामिक इन्फ्लुएंस एंड रूल इन इंडिया, इस्लाम का उदय, भारत में इस्लाम और उसके शासन का उदय। मेडुअल इंडियन हिस्ट्री वेंट फॉर ऑलमोस्ट 3 होल कंट्रीज, यानी जो मध्यकालीन इतिहास, मध्यकालीन भारतीय इतिहास है, वह लगभग ऑलमोस्ट 3 होल कंट्रीज, 3 होल सेंचुरीज अंडर द सो कॉल्ड इंडोजीनियस रूलर्स, यानी यह लगभग 3 सेंचुरी यानी 300 वर्षों तक चला। एंड सो कॉल्ड द इंडोजीनियस, और जिसे हम इस समय के शासक कैसे थे? इंडोजीनियस रूलर्स, यानी यहाँ के शासक जो थे वह बहुत ही एक ही इंडिपेंडेंट रूलर थे, यानी कि उन पर कोई दबाव नहीं रहता था, ऐसे शासक थे। एंड दैट इंक्लूड द चालुक्य, और जिसमें कि यानी सेल्फ डिपेंड शासक थे, स्वतंत्र शासक होते थे। एंड इंडोजीनियस होते थे, स्वतंत्र, यानी कि इंक्लूड द चालुक्यास, इसमें आते हैं चालुक्य एंड पल्लव एंड पांड्य एंड राष्ट्रकूट, फॉलोवेड बाय मुस्लिम रूलर्स एंड फाइनली द मुगल एम्पायर, और इन लोगों के द्वारा यह चलाया गया, यानी चालुक्य, पल्लव, पांड्य और राष्ट्रकूटों के द्वारा मुस्लिम शासकों ने इस शासन को चलाया, यानी मध्यकाल में शासन किया। एंड फाइनली द मुगल एम्पायर, और इस तरह से एक मुगल साम्राज्य का उदय हुआ। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डायनेस्टी टू इमर्ज इन द मिडल ऑफ द 19th सेंचुरी वेज दैट ऑफ चोलाज, यानी 9वीं शताब्दी में कुछ प्रमुख वंशों का उदय हुआ, जिसमें महत्वपूर्ण है चोल, हु subjected large areas of the peninsula and devised their own administration agricultural practice, यानी चोलों ने जो है अपना एक बड़े पैमाने पर पेंसुला क्षेत्र में एक अपना प्रशासन प्रारंभ किया, प्रशासन चलाना शुरू किया, जो कि एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस, यानी जो कि कृषि आधारित था, यानी कृषि उनका मुख्य व्यवसाय था। एंड द राजपूत इमर्ज टू पावर इन नॉर्दर्न एंड वेस्टर्न इंडिया, यानी राजपूतों का उदय जो हुआ, राजपूत शक्ति का उदय हुआ, वह पश्चिमी भारत और उत्तरी और पश्चिमी भारत में हुआ। एंड मोर जनरली ए क्लास ऑफ वॉरियर्स, यानी सामान्य रूप से वो
लोग जो है एक बहादुर यानी क्लास ऑफ वॉरियर्स, बहादुर समुदाय से आते हैं। एंड हु क्लेम्ड द क्षत्रिय कास्ट स्टेटस, और जिन्होंने एक क्षत्रिय वर्ग का उदय हुआ जिससे कि एंड द महाराष्ट्र सिख जाट यानी मराठा सिख जाट एंड अहोम्स एंड कायस्थ ए कास्ट ऑफ स्क्राइब एंड सेंसियरिटीज, यानी इस समय मराठों का, सिखों का, जाटों का, अहोम का और कायस्थ, इन सभी प्रकार के लोगों या सभी प्रकार की जातियों का उदय हुआ। और अदर सोशल ग्रुप एंड आल्सो यूज्ड द ट्रांजिशन पीरियड टू देयर एडवांटेज, यानी इन सभी सामाजिक वर्ग के लोगों ने इस ट्रांजिशन पीरियड का लाभ उठाया। यानी इस जो ट्रांजिशन पीरियड था यानी एक समय का जो बदलाव था, इस सामयिक बदलाव का इन लोगों ने लाभ उठाया। देन कैम द रीजन ऑफ द दिल्ली सल्तनत। अब हम इसके बाद आते हैं दिल्ली सल्तनत के क्षेत्र के बारे में वर्णन करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। एंड फ्रॉम दिल्ली सल्तनत फ्रॉम 1206 सेंचुरी अप टू 1526 सेंचुरी, यानी 1206 ईस्वी से लेकर 1526 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत का कार्यकाल है। ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑफ ओवर 300 ईयर्स, यानी इसका काल, दिल्ली सल्तनत जो है इसका काल है लगभग 300 पीरियड्स, यानी 300 साल तक ये भी चला। एंड 5 डायनेस्टीज रूल इन दिल्ली, और लगभग 5 वंशों ने दिल्ली सल्तनत में शासन किया। एंड दीज वेयर द स्लेव और मामलूक डायनेस्टी, और जिनको हम स्लेव या दास या मामलूक डायनेस्टी यानी मामलूक वंश के रूप में जानते हैं, जिसे हम दास वंश या मामलूक वंश के रूप में जानते हैं, जो कि मामलूक डायनेस्टी, मामलूक यानी स्लेव और मामलूक डायनेस्टी यानी गुलाम वंश या मामलूक डायनेस्टी 1200 अप टू 90 यानी 1206 से लेकर 1290 तक मुगल मामलूक वंश या गुलाम वंश ने शासन किया। एंड आफ्टर ऑल खिलजी डायनेस्टी, और उसके बाद खिलजी वंश आया जो कि 1290 यानी 1290 अप टू 1320 CE सेंचुरी तक शासन किया खिलजी डायनेस्टी, खिलजी वंश। एंड आफ्टर ऑल तुगलक डायनेस्टी यानी तुगलक वंश 320 से लेकर 413 तक शासन किया। एंड रूल्ड अप टू एंड आफ्टर ऑल रूल्ड सैयद डायनेस्टी, यानी सबसे लास्ट सैयद डायनेस्टी इसके बाद आया। एंड 1414 अप टू 51 सेंचुरी तक सैयद वंश 1414 से 1551 तक शासन किया। एंड द